क्लास 10th के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये सवाल है आपका 5,2,x समानांतर श्रेणी में है, तो हमको x का मान ज्ञात कर देना है। बहुत ही आसान है, ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया है हम उसको उतार देते हैं। तो 5 दिया है, 2 दिया है, x दिया है। ठीक है, इसको हम उतार दिए। इस सवाल का बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम दूसरे पद में से पहले को घटा देते हैं और तीसरे में से दूसरे को घटा देते हैं और बराबर में करके हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं यहाँ पे आसानी से। तो यहाँ पे हमारा हम क्या करेंगे कि 2 में से 5 को घटा देंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे और बराबर तीसरे में से दूसरे को घटा देंगे, यानी x माइनस 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा -3 आ गया, 5 में से 2 गया तो, और यहाँ पे हमारा x माइनस 2 ही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -3 है और 2 यहाँ पे है हमारा जो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे x बच जाएगा। अब जब हम यहाँ पे घटाएंगे -3 में से +2 को तो -1 आ जाएगा, यानी यही हमारा x बराबर -1 आंसर आ गया, जो आपका 2021 में पूछ चुका है। और ये बच्चे इसको देखते ही डर जाते हैं, लेकिन ये सवाल जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका सवाल ये कि यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समानांतर श्रेणी में हो तो हमको यहाँ पे x का मान ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया है उसको हम उतार देंगे। तो हमारा सवाल में क्या दिया है, तो 2x - 1 दिया है और फिर हमारा दिया है 3x + 2 दिया है और फिर हमारा दिया है 6x - 1। अब हम यहाँ पे ये सवाल को थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं और फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के बराबर में लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सबसे पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो हमारा दूसरा पद है 3x प्लस में 2 है और माइनस घटाएंगे हम पहले पद को, तो हमारा 2x - 1 हो जाएगा बराबर। फिर तीसरा पद लिखेंगे हम 6x - 1। इसमें से हम क्या करेंगे कि दूसरे पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद है हमारा 3x + 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा 3x यहाँ पे +2 हो गया और माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 6x है और -1 है और माइनस यहाँ पे 3x है, अब माइनस प्लस -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा x और फिर हमारा जब यहाँ पे x बच गया तो यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। अब बराबर यहाँ पे 6x में से 3x जाएगा तो यहाँ पे हमारा 3x हो जाएगा और ये माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो चिन्ह होगा माइनस का ही होगा। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा x है, अब ये 3x यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस में है, इधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। अब फिर 3 जो है यहाँ पे हमारा माइनस में है और ये 3 हमारा यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो -2x हो जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 3 और 3 -6 हो जाएगा। हमारा माइनस से माइनस कट गया और 2 3 यहाँ पे 6 हो गया, यानी x बराबर हमारा 3 हो गया कि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है तो p का मान हमको ज्ञात कर देना है। क्या चीज का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सवाल में दिया है उतार देंगे। तो पहला पद है हमारा p + 1, दूसरा पद है 2p + 1 और तीसरा पद है 4p - 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस सवाल को बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे और फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा 2p + 1 हो गया और माइनस दूसरा पद में से पहला पद को बोले हैं घटाने के लिए, तो ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये हमारा पहला पद, तो ये हमारा हो जाएगा p + 1, इसको ब्रैकेट में कर देंगे बराबर। यह हमारा तीसरा पद हो गया तो 4p और -1। इसमें से फिर हम क्या करेंगे कि दूसरे पद को घटा देंगे तो ये हमारा हो गया 2p और +1। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे और हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2p + 1 और माइनस यहाँ पे p हो जाएगा, माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे 4p हो जाएगा -1 और फिर यहाँ पे -2p हो जाएगा और माइनस प्लस -1 हो जाएगा। यहाँ पे 2p में से हमारा p जाएगा तो यहाँ पे p बचेगा और 1 से 1 हमारा कट गया यहाँ पे, और फिर हमारा यहाँ पे बराबर 4p में से 2p जाएगा तो यहाँ पे 2p बचेगा और -1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे p बचा हुआ है
हाँ 2p यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में। अब बराबर यहाँ पे हमारा क्या बच गया, तो -2। तो यहाँ पे जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा -p बच जाएगा। 2p में से p जाएगा तो -p बचेगा। अब बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा। इस प्रकार माइनस से माइनस कट गया, p बराबर हमारा 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। सवाल आपका ये है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान हमको ज्ञात कर देना है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि हमारा प्रश्न में दिया क्या है। तो प्रश्न में हमारा दिया है x + 2, 3x और हमारा दिया है 4x + 1। अब इसमें हम क्या करें कि ये हमारा पहला पद है x + 2, ये दूसरा पद है 3x और ये तीसरा पद है। तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो 3x - x + 2 हो जाएगा और बराबर फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे तो 4x + 1 अब माइनस हो जाएगा 3x। इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3x माइनस हो जाएगा x, अब माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे क्या करेंगे कि 4x में से 3x जाएगा तो x हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3x में से x को घटा देंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस हमारा यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हमारा x प्लस हो गया 1। फिर हम क्या करें कि यहाँ पे 2x हो गया, x यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और 1 हमारा यहाँ पे प्लस है और 2 यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। 2x में से x घटाएंगे तो x हो गया और यहाँ पे 2 1 3 हो गया। यही हमारा आंसर